एक इंसान के पास कितनी गाड़ियां हो सकती हैं? एक, दो या तीन? लेकिन बाघंबरी मठ में दर्जनों गाड़ियां हैं और सब की सब एक से एक लग्जरी। इसमें 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं, जिसमें खुद महंत नरेंद्र गिरी चला करते थे, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात स्कॉट, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चलते थे। लेकिन आज बात इन गाड़ियों से कहीं आगे की है, क्योंकि बाघंबरी का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैला है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवाल अधूरे हैं और इन अधूरे सवालों में सबसे बड़ा सवाल है बाघंबरी के करोड़ों के खजाने का। क्योंकि जैसे जैसे पर्दे खुल रही हैं, बाघंबरी की अकूत संपत्ति की राज सामने आ रही है। क्योंकि अभी तक 200 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा था। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट किया? उनके पास कौशाम्बी में, मेजा में, कुराव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्श इतनी संपत्तियां हैं जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। महाराज जी ने मठ को जमीन से आसमान पे खड़ा किया। उन्होंने मठ की जो ख्याति लाई वो इससे पूर्व के कभी किसी महंत ने नहीं लाई थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि ये संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। आज हम आपको महंत नरेंद्र गिरी की महंगी महंगी गाड़ियों से लेकर आलीशान मठ के तार कहां तक फैले हैं सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि संत का जीवन भले ही सन्यासी वाला हो, लेकिन शौक बड़ी बड़ी गाड़ियों के थे। इन गाड़ियों में 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर से लेकर 40 लाख की फॉर्च्यूनर और 30 लाख की पजेरो से लेकर 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा और विधानसभा का स्टिकर लगी चमचमाती एम्बेसडर कार तक शामिल है। कोई 10 से ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां हैं। इसके अलावा 500 सीसी की कई बुलेट है, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख के बीच है। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, उसकी ये गाड़ी है। और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए। ये गाड़ी नंबर है 7, गाड़ी नंबर 7। और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से। ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8। गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है अम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 अम्बेसडर देखिए। और गाड़ी नंबर 10 इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। लेकिन ये गाड़ियां तो सिर्फ झांकी है, अभी मठ की बेशकीमती जमीन है। आपको बता दें कि बाघंबरी मठ की गिनती सबसे अमीर मठों में होती है। अगर लेटे हुए हनुमान जी की बात करें तो यहाँ लाखों का चढ़ावा आता है। बताया जाता है कि मंदिर से जुड़े कई संत, पुजारी और शिष्यों के पास करोड़ों की संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक बाघंबरी मठ के पास करीब 500 बीघा जमीन है। अब जरा ये भी समझ लीजिए ये जमीन कहां पर है। प्रयागराज के मंडा में 100 बीघा जमीन है, मिर्जापुर के महुआरी में 400 बीघा जमीन, कौशाम्बी में 100 बीघा जमीन, नोएडा में 70 और सिगड़ा में 70 बीघा जमीन अखाड़े के नाम पर है। इस तरह देखा जाए तो प्रयागराज और आसपास के जिलों में ही बाघंबरी मठ की संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जिस बाघंबरी गद्दी मठ के महंत थे, उसके पास अकूत संपत्तियां हैं। मठ का हेडक्वार्टर प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में स्थित है। कई बीघे में ये मठ है और अनुमान के मुताबिक इस मठ का जो मुख्यालय है प्रयागराज में, अकेले उसकी अनुमानित कीमत जो है 125 से 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर जिले में मठ की प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश जिले में मठ की अपनी संपत्तियां हैं। मठ के पास तकरीबन 25 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां हैं। इसके अलावा मठ के कई स्कूल और गौशाला हैं। गीर और शाहीवाल नस्ल की गाय वाली गौशाला संगम नगरी के अल्लाहपुर में आलीशान वैभव वाले बाघंबरी गद्दी मठ की 7 बीघा से ज्यादा भूमि पर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। महंत नरेंद्र गिरी जिस निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष थे, उसकी भी संपत्ति देश के अलग अलग राज्यों में है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हरिद्वार और दूसरे राज्यों में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। उज्जैन और ओंकारेश्वर में
250 बीघा जमीन, कई मठ और आश्रम है। नासिक में 100 बीघा से ज्यादा जमीन, कई आश्रम और मंदिर हैं। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में करीब 125 बीघा जमीन, हरिद्वार में मुख्यालय के अधीन दर्जन भर मठ और मंदिर, नोएडा, वाराणसी में भी मंदिर, आश्रम और करोड़ों की जमीन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस अकूत मिल्कियत का मालिक अब कौन होगा, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को धूल रोड की रस्म के बाद भी निरंजनी अखाड़ा कोई फैसला नहीं ले पाया। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।